अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। पिछले दिनों में काफ़ी गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मटकियाँ और बॉक्सेस उतारने पड़े, जो कि मैंने उतार के बाहर वाली साइड पर रख दिए। क्योंकि अगर गर्मी के दिनों में भी आप ब्रीडिंग करवाते रहेंगे तो आपके बर्ड्स की हेल्थ बहुत सी कमज़ोर हो जाएगी। और वो सीज़न आने पर, मतलब सर्दी का सीज़न जो ब्रीडिंग सीज़न होता है, अक्टूबर से शुरू हो जाता है और अप्रैल के महीने तक कंटिन्यूली चलता रहता है। अगर आप गर्मी के दिनों में ब्रीड लेते रहेंगे, मतलब अंडे और बच्चे निकलते रहेंगे, तो गर्मी के दिनों में कुछ बच्चे मर भी जाएंगे, कुछ अंडे ख़राब भी हो जाएंगे और फीमेल जो माँ है वो अंडों के ऊपर बैठी रहेगी। हीट स्ट्रोक होने की वजह से वो भी मर सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप मटकियाँ उतार दीजिए। और जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू हो, मतलब 30 सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर आना शुरू हो, तो आप दोबारा से मटकियाँ लगा सकते हैं। तो मैंने उतार दी थी, लेकिन कुछ बॉक्सेस के अंदर और कुछ मटकियों के अंदर अंडे थे और उसमें से बच्चे भी निकलने वाले थे, जिसकी वजह से मैंने उन मटकियों और बॉक्सेस को नहीं उतारा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको सिर्फ रिज़ल्ट दिखाना चाह रहा हूँ मैं। हमारा ये वही है पेयर जिसको हमने सेपरेट किया था एक केज के अंदर। और अब देखते हैं, इसके अंदर भी 2 बच्चे हैं। अरे निकलो, 2 बच्चे हैं और अंडे और भी हैं। मैं इनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहता, नहीं तो छोटे बच्चे बड़े परिंदों के पैरों के तले आकर ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो चलिए अब केज के अंदर चलते हैं। ये है हमारी कॉलोनी और ये है ढेर सारे बर्ड्स। एक बर्ड्स के बाल झड़ रहे हैं आयरन की कमी की वजह से या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से। इसके ऊपर मैंने बहुत सी मेडिसिन ट्राई भी की हैं, मतलब पिलाकर, जो कैल्शियम सिरप होता है वो भी ट्राई किया है, विटामिन भी देकर देखे हैं, लेकिन इसके बाल ठीक नहीं हो पा रहे। आप देख सकते हैं झड़ रहे हैं बाल इसके सर में से भी, इसके सर से भी। तो इस बॉक्स के अंदर, इस मटकी के अंदर अंडे थे, लेकिन उसने अंडे बाहर फेंक दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आई थिंक इसने पहली बार में अंडे दिए थे, जिसकी वजह से इसको केयर करनी नहीं आई। अरे आई थिंक अंडा है इसके अंदर। एक और पता नहीं कितने अंडे हैं। वेल अंडे हैं, अभी बच्चा कोई भी नहीं है। वो हिफाजत कर रही है अपने अंडों की, लेकिन लास्ट टाइम इसने बाहर फेंक दिए थे अंडे और वो टूट गए थे। क्योंकि ये अक्सर बुरी आदत होती है परिंदों के अंदर कि वो अंडों को फेंक देते हैं, लेकिन वो यंगर पेयर फेंकते हैं। जो नए नए पेयर बने होते हैं, नए नए अंडे दे रहे होते हैं, तब वो उनकी आदत होती है कि वो अंडों को फेंक भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको पता होता है ये हमारे अंडे हैं, इनकी हिफाजत करनी है, इनके अंदर से बच्चे भी निकलेंगे। तो इस बॉक्स के अंदर, इस मटकी के अंदर एक ही बच्चा है जो बड़ा हो गया है। ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ये बच्चा, और ये इसी तरह का ग्रे कलर का बच्चा इसने पहले भी दिया था, जो कि ये है। ये देखिए, ये मेल है, कितना बड़ा हो गया है। ये भी उसी का बच्चा था। तो अब इस बॉक्स के अंदर देखते हैं। इस बॉक्स के अंदर देखिए ज़रा कितने सारे बच्चे हैं। गर्मी ज़्यादा थी, इसने अंडे दिए हुए थे और अंडे भी फर्टाइल थे, इसलिए मैंने अंडे इनके फेंके नहीं थे। तो जिन अंडों में से बच्चे निकल आए हैं, समझ लीजिए ये सारे अंडे ठीक थे, और जो अभी तक नहीं निकले ये ख़राब होंगे, क्योंकि इनको 24 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे। 24 दिन से ज़्यादा हो जाए जिस अंडे को, समझ जाइएगा वो अंडा ख़राब है, उसको फेंक दें। तो आप देख सकते हैं मैं काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पर कैम मैंने फिक्स किया है। तो आप देख लीजिए कितने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से, और वो एक बड़ा भी है। सारे के सारे ही रेड आइज होंगे, मतलब लाल आंखों वाले। अब बात करते हैं इस मटकी की। इसके अंदर भी एक था, ये रेड आइज बच्चा आपको दिख रहा है, वो पीछे इसकी माँ है। ये भी बड़ा हो गया काफ़ी अब तो। और अब इस 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर वाली ने पहली मरतबा अंडे दिए और पहली मरतबा ही उसमें से बच्चे निकल रहे हैं। ये देखिए कितने हैं, 1 2 3
आई थिंक तीन बच्चे हैं इसमें से, और बाकी अंडे हैं अभी, और देखेंगे वो भी निकलते हैं या नहीं। तो अब मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब जो इसके अंदर था वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक बच्चा था जो कि अब बड़ा हो गया है। बहुत मुश्किल है दिखाना। ये देखिए, ये भी रेड आइज का बच्चा है, लाल आंखों वाला। इसके पर आ रहे हैं, ये ठीक हो जाएगा, मतलब इसके पर आ जाएंगे जल्दी ही। जो मैंने इसके नीचे ये टोकरी रखी हुई है, टोकरी बेसिकली इसीलिए रखी थी ताकि इनकी टांगे ख़राब ना हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला टोकरी रखने की वजह से, क्योंकि बॉक्स का जो नीचे वाला एरिया होता है, फर्श होता है, वो काफ़ी स्लिपी होता है, तो बच्चों की टांगे स्लिप होती रहती हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी टांगे ठीक नहीं हो पाती, ग्रिप अप नहीं कर पाते, तो उनकी टांगे ख़राब रहती हैं। इसलिए मैंने टोकरी को काट कर बॉक्स के अंदर लगा दिया, जिसकी वजह से बच्चों की टांगे, मतलब बच्चे की टांगे स्लिप नहीं होंगी। तो आपने देखा कितने सारे अभी भी बच्चे हैं, और ये बहुत सारे पेयर्स हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी लगे हुए थे, अंडों पर भी बैठे हुए थे, लेकिन मैंने इनके अंडे चेक किए। अंडों में से मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं दिखा, मतलब मुझे लगा कि ये ख़राब अंडे हैं। मैंने सारे अंडे फेंक दिए और सारी मटकियाँ और बॉक्सेस उतार दिया। आप देख सकते हैं बर्ड्स काफ़ी हैप्पी भी हैं, काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं, और इनकी पावर स्टोर हो रही है, एनर्जी इनकी बहाल हो रही है, एनर्जी इनके अंदर दोबारा से स्टोर होगी, और सीज़न आने पर ये अच्छे से अंडे भी देंगे और उनमें से बच्चे भी निकलेंगे। तो ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू होने वाला है। अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद में सीज़न शुरू हो जाएगा। जैसे ही सर्दी के दिन आने लगे, समझ आइएगा ब्रीडिंग सीज़न भी इनका शुरू हो गया है, और अप्रैल के महीने तक इनका ब्रीडिंग सीज़न कंटिन्यूली चलता रहता है। तो गर्मियों के दिनों में आप इनको अच्छी डाइट दीजिए, ग्रीन फूड दीजिए, वीड दीजिए, मतलब गंदम गेहूँ दीजिए, और ठंडा पानी भी ऑफर कर सकते हैं इनको। बस यही वजह थी कि मैं इसकी वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मेरा प्लान है कि अभी इनकी मटकियाँ और बॉक्सेस ना लगाऊं, अभी मज़ीद 15 दिन वेट करूं, क्योंकि अभी भी काफ़ी हीट है। तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा हीट की वजह से मेरे बर्ड्स की हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़े। ये तो था छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए, जो कह रहे थे कि आप बर्ड्स के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ केज ही दिखा दो, परिंदे ही दिखा दो। तो परिंदे क्या, मैंने आपको उनके बच्चे भी दिखा दिए, और कितने सारे ही बच्चे दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।